हेलो गाइस, बहुत लोग की कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग को बता दें कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और जो बच्चे की बीमारी है वो सीरियस है, यानी गंभीर बीमारी है। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा 3 दिन से एडमिट है एनएसयू में। बच्चे की कंडीशन नहीं देख पा रहे हैं। कल भी ब्लड चढ़ा है और आज भी ब्लड उसका चढ़ रहा है। तो कंडीशन ये हो जाती है कि 4 घंटा जब ब्लड चढ़ता है, 4 घंटे तक बच्चे को मिल्क नहीं मिल पाता। बच्चा बहुत रोता है। मैं वहाँ पर अभी जस्ट आ रही हूँ, 2-3 घंटे वहीं थी। बच्चे को शांत करा रहे थे और उसका ब्लड चढ़ रहा था। तो बच्चे की कंडीशन देख के नहीं देखी जाती है। तो बच्चे की आज मैं भूल जाती हूँ क्योंकि माइंड बिल्कुल नहीं मेरा काम कर रहा है सारी चीज़ें। तो बता दूँ, बच्चे को जो बीमारी की संभावना है, अभी उसकी आज उसका लीवर बायोप्सी हुई है। यहाँ लीवर में बच्चे को बीमारी क्या है ये बता दूँ। जॉन्डिस 2 तरह के होते हैं। हमें नहीं पता था, हम सोचते नॉर्मल जॉन्डिस होता है, बच्चों को धूप दिखा दो और या फोटोथेरेपी के थ्रू ठीक हो जाता है। हमको नहीं पता था कि जॉन्डिस 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट जॉन्डिस, एक होता है इनडायरेक्ट जॉन्डिस। बच्चे को डायरेक्ट जॉन्डिस है लीवर में। बच्चे इसमें पित्त यकृत जो होती है, पित्त की थैली में ठीक से जो आते होती है वो नहीं बन पाई हैं बच्चे की। तो आर्टिफिशियल आंतें बनाई जाएंगी। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शरीर के 2 ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक किडनी और एक लीवर। किडनी की मुझे ऑलरेडी दिक्कत है, आप लोग को पता है, और मेरे बच्चे को लीवर की दिक्कत है। इसका सर्जरी ही एक उपाय है, दूसरा कोई दवा से नहीं उपाय होता है। यानी दुनिया भर में 8,000 से 12,000 बच्चों में 1 या 2 बच्चों को, मतलब बहुत कम बच्चों को होता है। और ये बीमारी मेरे बच्चे में है। जब मैंने सुना, शायद मेरी फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं, लेकिन बच्चे के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। यसी के लिए, क्योंकि वो भी छोटी हैं, तो सबकी बहुत बुरी कंडीशन है। बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं जिस हालत में है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं उसकी बीमारी, क्योंकि बार बार भूल जाती हूँ, याद नहीं रहती हैं चीज़ें। क्योंकि तो उसको ना बिलियरी अल्ट्रेशिया कोई एक बीमारी होती है जो कि बोलते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये जॉन्डिस होता है, बच्चे को लीवर में होता है। तो कंडीशन यहाँ तक आ रही है कि इसका आज भी उसका एक ऑपरेशन हुआ, जिसे बायोप्सी बोलते हैं लीवर का। तो लीवर में डालकर उसका जो निकाला गया कुछ, तो बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारी व्यवस्थाएं हम लोग करा रहे हैं इस समय। बस ये है कि आप लोग दुआ करिए कि बच्चा मेरा स्वस्थ हो जाए। जिस बीमारी की संभावना है 90% पूरी संभावना है, 10% है कि ऐसा ना हो। तो आप लोग को इस समय बच्चे के लिए दुआ करना है। दुआ करिए कि मेरा बच्चा कि जो बीमारी की संभावना पहुंच रही है, 4 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो ये बीमारी ना हो। क्योंकि इसमें ऑपरेशन यदि सक्सेस बहुत कम होता है, संभावना है कि सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है 90 डेज का ही है। 90 डेज में ही इसका सर्जरी होती है, इसके फिर नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, और क्योंकि बच्चे की कंडीशन सही नहीं है। और इसका आगे चल के जब बच्चा बड़ा होता है तो ट्रांसप्लांट की भी कंडीशन आ जाती है, लीवर ट्रांसप्लांट की। क्योंकि जब सारी चीज़ें फिल्टर नहीं होंगी तो वो फेल होने की भी कंडीशन आ जाती है। तो डॉक्टर ने बताया, बस हिम्मत रख रहे हैं लेकिन कुछ शब्द नहीं है। तो इस समय बच्चे की दुआ की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग दुआ करिए। मेडिकल दवा दुआ ही 2 ही काम आती हैं, तो उसको दवा मिल रही है। तो आप लोग दुआ करिए मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, यही है। क्योंकि हमने कुछ ऐसी बीमारी सुनी नहीं, कभी पता ही नहीं था। तो बच्चे को, तो गाइस मैं नहीं बोल पाऊंगी। बाय बाबू, बाय। ये लोग अभी घर गए हैं। यसी का मिल्क आता है 8 या 9 बजे। तो यसी का मिल्क गर्म वो नहीं है, मतलब बच्चे की वो आर्टिफिशियल बनवाना पड़ेगा, मतलब वो तो इसलिए जो इसका लीवर में मतलब चीज़ें फिर मतलब जो चीज़ें जमा होती जा रही, मतलब लीवर खराब होता जा रहा दिन दिन, मतलब ऊपर नहीं बनाई गई, मतलब तो
गंदगी निकल नहीं पाएगी उन चीज़ें मतलब तो वो ऑपरेशन करके वो आर्टिफिशियल बनानी पड़ेगी उनको मतलब। बहुत टेंशन हो गई थी तो मैं यहाँ पर हम दोनों बैठ के ग्रीन टी पी रहे हैं। शाम को 5 बज रहे हैं। बहुत स्ट्रेस था। जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो भगवान पे छोड़ देते हैं, और क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी देखना है तभी हम बच्चे को संभाल पाएंगे। तो बैठे हुए हैं यसी और चाचा रूम में सो रहे हैं दोनों लोग। मुझे नींद ही नहीं आती है। सोने की भी कोशिश करते हैं, इसके बाद भी नींद नहीं आ रही है। बच्चे को इतनी प्रॉब्लम है कि लगता है कि उसके हम लोगों के साथ और बच्चे के साथ इतना क्यों हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है। कुछ पूर्व जन्म का होगा, क्या है पता नहीं। मन की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया, प्रेगनेंसी में सारी जांचें करवाई, सब कुछ किया ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो गई। ये बच्चा डिलीवरी होने के बाद ही होता है बच्चे के पास। और बच्चे की जांच हो गई है। मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताती हूँ वहाँ से आने के बाद। अभी मैं बच्चे के पास जा रही हूँ। जैसी, चाचू, पापा, जैसी पास में है तो मन लगा हुआ है, उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। कहाँ है ये शरारती बच्चा? बाबू भैया के आने से बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली जब पास में होती है बहुत अच्छा लगता है। पितृपक्ष भी शुरू हो गए हैं, इसलिए मम्मा नहीं आ पा रही थी, लेकिन पंडित जी से बात हुई है क्या करना है सारी चीज़ें, तो मम्मा आएंगी। चाचू के बाल अच्छे लगते हैं बाबू को। वाह बाबू, बाबू मज़ा आ रहा। भैया पता है आप झूले में बैठ गए ना, आप सोचेंगे नीचे उतार लेंगे, नहीं उतरेंगे। दादी के साथ यही करते हैं। झूला झूला जा रहे हैं। यहाँ अच्छा बना रखा है ना पापा। झूला झूला चढ़ ही नहीं पा रहे, चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बाबू चाचा की चाय ले रहे हैं। बाबू चाचा यसी के साथ आए हैं। यसी मैगी खाएंगी और हम लोग चाय पी रहे हैं। नमकीन लाए, नमकीन चाय बिस्किट और यसी मैगी खाएंगी। चलिए यसी के लिए अच्छा है। यसी से हम लोग का माहौल अच्छा रहता है, मन लगा रहता है। चलिए यसी को सुला रहे हैं। गाइस गुड नाइट। जो मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं बैठ के ग्रीन टी ले रही हूँ।